देश भर में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। 3 सितंबर की हम बात करें तो देश के गुजरात क्षेत्र में और यहाँ के सौराष्ट्र एवं कच्छ के लिए बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। तो बहुत भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगर हम 3 सितंबर को ही भारी बारिश की बात करते हैं तो भारी बारिश भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर होगी, जिसमें हिमाचल प्रदेश है जहां पर भारी बारिश हो सकती है। 3 सितंबर की हम जानकारी दे रहे हैं। मौसम विभाग ने जो रेड अलर्ट जारी किया है। और उत्तराखंड की हम बात करें, उत्तराखंड में भी 3 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान जो है वहां पर भी भारी बारिश की चेतावनी है। तो ये वो राज्य हैं जिनमें पश्चिमी मध्य प्रदेश भी शामिल है, जहां पर 3 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश की, इसके साथ ही जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, विदर्भ क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र हैं, मध्य महाराष्ट्र है और मराठवाड़ा भी है, जहां पर गोवा एवं कोंकण भी है, जहां पर भारी बारिश का अलर्ट है। इसके साथ ही केरल और अरुणाचल प्रदेश में भी 3 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट है। असम, मेघालय, ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं जिनमें भारी बारिश का अलर्ट 3 सितंबर को मौसम विभाग ने जारी किया है। तो मौसम विभाग की चेतावनी है जिससे कि पहले से ही जो सावधानी है वो बढ़ती जाए और बाढ़ और बारिश का कहर जो है ज़्यादा प्रभावी ना हो। 3 से लेकर 7 सितंबर तक ये चेतावनी जारी की गई है। ये 3 सितंबर में भारी बारिश जिन राज्यों में अलर्ट है वो राज्य हैं। इसके अलावा 4 सितंबर की अगर हम बात करते हैं तो 4 सितंबर में उत्तराखंड के बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट है। इसके साथ ही राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र एवं कच्छ, गुजरात का जो क्षेत्र है यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें ओडिशा की, ओडिशा में भी भारी बारिश की चेतावनी है। ओडिशा के साथ छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के इलाके, उनके साथ ही केरल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम एवं मेघालय, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं और त्रिपुरा, इनके लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 3 से लेकर 7 सितंबर तक ये चेतावनी जारी की गई है कि देश के किन हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। ये 4 सितंबर का अलर्ट है जो विभिन्न राज्य हैं जहां पर बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगर हम बात करें 5 सितंबर की, तो 5 सितंबर में भी कई राज्य हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी, भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है, जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश जहां पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही गुजरात के भी क्षेत्र हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ छत्तीसगढ़, वहां पर भी भारी बारिश की चेतावनी है। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एवं गोवा के इलाके, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये पूर्वोत्तर का वो हिस्सा है जिसमें लगातार भारी बारिश की चेतावनी दी जा रही है। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम और त्रिपुरा क्षेत्र जो है वहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ 3 से लेकर 7 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। अगर हम 6 सितंबर की बात करते हैं, 6 सितंबर को भी पूर्वी राजस्थान जो है वो सबसे ऊपर है जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के बाद मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के इलाके, ये इलाके लगातार जो है इनमें बारिश का अलर्ट है। साथ ही अगर पूर्वोत्तर की बात करें तो नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम, त्रिपुरा के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट पर रहने को कहा है। इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। और अगर हम 7 सितंबर की बात करते हैं, 3 से लेकर 7 सितंबर तक ये अलर्ट जारी किया गया है। सबसे ऊपर पूर्वी राजस्थान है जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उसके बाद मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एवं गोवा के इलाके और उसके साथ ही पूर्वोत्तर के क्षेत्र जहां पर लगातार हम बात कर रहे हैं, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो ये तमाम राज्य हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 3 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और इस अलर्ट का यही मतलब है कि जो तमाम तैयारियां हैं वो पहले से कर ली जाए, तमाम इंतज़ाम पहले से कर लिए जाएं, जिससे कि बारिश की जो विभीषिका है उससे लोग कम से कम प्रभावित हों। और बारिश की खबर पर ही हैदराबाद से हमारी संवाददाता सुप्रशांति हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुप्रशांति,
किस तरह के इंतजाम वहां पर, क्या कुछ स्थिति है इस वक्त? रमा, ये तेलंगाना राज्य में 3 दिन से ये भारी बारिश वजह से जो नुकसान हो गई हैं उसी पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज हाई लेवल रिव्यू मीटिंग लिए थे, समीक्षा किए थे। इसी मीटिंग में मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिशियल्स शामिल हुए थे और इसी मीटिंग पे चीफ मिनिस्टर ने बहुत सारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे और वो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये बारिश के वजह से जिसका मौत हो रही है उनको जो कॉम्पनसेशन दे रहे हैं वो 4 लाख से वो 5 लाख को बढ़ जाए। ये उसी तरफ लाइफ स्टॉक को भी कॉम्पनसेशन बढ़ जाए और चीफ मिनिस्टर ने इस समय कहा कि सीनियर ऑफिशियल्स को कहा है कि एक केंद्र राष्ट्रीय सरकार को एक चिट्ठी लिख जाए, उसमें ये बारिश का नुकसान हो रहे हैं इसी को ये नेशनल डिज़ास्टर ट्रीट करने के लिए सेंटर को हम अनुरोध करेंगे और इसी का और इमीडिएट असिस्टेंस जो नुकसान को वो बढ़ने के लिए वो इमीडिएट असिस्टेंस दे दिया जाए तेलंगाना राज्य को। और जो ये तेलंगाना में जिस डिस्ट्रिक्ट्स में ये बारिश के वजह से नुकसान हुआ है वो ये देखने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दौरा पर इधर आने के लिए भी रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे और इसी पर तुरंत एक्शन हम ले लेंगे। तुरंत चिट्ठी लिखने के लिए सीनियर ऑफिशियल्स को बोले थे और रेवंत रेड्डी ने कहा कि जैसे एनडीआरएफ टीम्स हैं उसी तरफ राज्य में भी 8 पुलिस बटालियंस को उसी मॉडल में ट्रेनिंग दिया जाए ताकि जिसी इमरजेंसी में वो तुरंत वो एक्शन में वो रिलीफ ऑपरेशंस में वो शामिल हो जाए। और रेवंत रेड्डी ने ये भी कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा नुकसान हुआ है ये खम्बम, सूर्यापेट, महबूबाबाद और ये यादाद्री डिस्ट्रिक्ट्स को उधर ये रिलीफ ऑपरेशंस के लिए तुरंत 5 करोड़ तुरंत रिलीज़ करना है, वो ऑफिशियल्स को बता दिया। और इसके बाद ये मीटिंग के बाद चीफ मिनिस्टर ने तुरंत ये खम्बम के लिए वो दौरा हुए हैं और खम्बम में ज़्यादा नुकसान हुआ है। खम्बम डिस्ट्रिक्ट में, इसी डिस्ट्रिक्ट में अभी भी 100 से ज़्यादा लोग अभी भी स्ट्रैंडेड हैं और उनको बचाने के लिए 1-2 हेलीकॉप्टर को मांग रही हैं नेवी से, लेकिन वो ये इंक्लीमेंट वेदर के वजह से वो अभी तक खम्बम नहीं पहुंचा है। तो अभी भी 500 से ज़्यादा लोग उधर कुछ लोग छत्र पर हैं, कुछ लोग पहाड़ियों पर फंसे गए हैं। इनको ये सेव करने के लिए ऑफिशियल्स ये रेस्क्यू टीम्स तो ट्राई कर रही हैं। और दूसरे हालात देखने से बारिश आज भी हो रहे हैं ये राज्य में तेलंगाना में कुछ जगह में मॉडरेट टू हेवी रेन है, कुछ हैदराबाद में आज भी सुबह से बारिश हो रहे हैं और आज भी ये स्कूल्स और कॉलेजेस को छुट्टियां दिया हैं और लोगों को सरकार ने विज्ञप्ति किया है कि बाहर नहीं आना। और इसी पर ये हैदराबाद में जो काफ़ी जगह में वाटर लॉगिंग बहुत सारा है और इससे थोड़ा सा ये रेस्टोर करने के लिए ऑफिशियल्स तो शामिल हो गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में। और दूसरी बात ये है कि ये साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर 100 से ज़्यादा ट्रेन्स कैंसिल हो गए हैं क्योंकि ये वरंगल डिस्ट्रिक्ट में के समुद्रम के पास ये रेलवे ट्रैक पूरा ये डैमेज हो गए हैं और इसको वारफूट पर इसको रेस्टोर करने के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे ऑफिशियल्स तो वो कोशिश कर रहे हैं। और ये साउथ सेंट्रल रेलवे का जीएम मिस्टर अरुण कुमार वो स्वयं वो खुद ही वो उधर जिधर रेस्टोरेशन हो रहे हैं, काम चल रहे हैं, उधर वो स्वयं वो गए थे और वो मॉनिटर कर रही हैं। ये 500 लोग ये काम में शामिल हो गए हैं, ये रेस्टोरेशन के काम में। और इसी तरह ये जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में ये नेशनल हाईवे 65 पर भी ये नकरेपल के पास जो रोड कनेक्टिविटी वो थोड़ा सा तो जो डैमेज हो गया है, जो बारिश का असर है वो साफ तौर पर जो भयावहता है वो देखने को मिल रही है। तो प्रशांति, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी युद्ध स्तर पर जारी है, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मिड डे प्राइम में वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए जीटी न्यूज़। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो देश के कई हिस्सों में इस वक्त भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग द्वारा देश के अलग अलग राज्यों में अभी भी अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ विदर्भ और मराठवाड़ा में अलग अलग स्थान पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तराखंड और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में भी भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम के हाल को लेकर हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा ने बात की मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से। हमारे साथ डॉक्टर नरेश मौजूद हैं, मौसम वैज्ञानिक। डॉक्टर नरेश, सबसे पहले अगर बात की जाए भारी बारिश की जो स्थिति बनी हुई है वो कहाँ कहाँ पर है? देखिए, पिछले कुछ दिनों में एक डिप्रेशन बना हुआ है जो कल भी था, आप कहें तेलंगाना एडजॉइनिंग एरिया में। उसके प्रभाव से कल तेलंगाना और मराठवाड़ा जो महाराष्ट्र रीजन में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुआ है। इसके लिए हमने रेड अलर्ट भी दिया हुआ था। आज थोड़ा सिस्टम और वेस्टवर्ड मूव कर गया, तो उसके प्रभाव से अगर जो आप पिक्चर से देखेंगे, हमने जो रेड अलर्ट कवर किया है वो गुजरात रीजन, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कवर कर रखा है। तो हमारा अनुमान यह है कि आने वाले 2 दिनों में गुजरात रीजन में वहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र में आज एक्सट्रीमली हैवी का अनुमान है। और अगर मराठवाड़ा की बात करें, कल भी जहाँ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रहा है और आज भी वेरी हैवी मेन आपका 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो सकता है, उसके लिए हमने रेड अलर्ट दिया है। हमने देखा राजधानी दिल्ली में भी जो बौछार हैं वो नजर आई बारिश की। यहाँ क्या स्थिति रहेगी और इसके साथ साथ उत्तर भारत की जब हम बात करें? देखिए, यहाँ पे अभी क्या पैटर्न बना हुआ है, जो सिस्टम है, सिस्टम तो जहाँ पे है, लेकिन जो हवाएं हैं NCR दिल्ली में भी बे ऑफ बंगाल से आ रही हैं, उसके प्रभाव से आज जो रेनफॉल एक्टिविटी अभी हो रहा है और आने वाले 3 दिनों में हमारा अनुमान ये है लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी जहाँ भी कंटिन्यू रहेगी, जिसके लिए हमने येलो अलर्ट दिया है। उसके बाद ये स्लोली डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, पंजाब हरियाणा में भी कहीं ना कहीं आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल आने वाले 2 दिनों में रह सकता है और वेस्टर्न हिमालय रीजन में भी रेनफॉल एक्टिविटी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रह सकती है। लेकिन उत्तराखंड में हमारा अनुमान है वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी भी रह सकती है। तो जाना आपने खासतौर से मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे ज़रूर रेड अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश का, जहाँ अगले दिनों में कुछ भारी बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। साथ ही राजधानी दिल्ली में भी हल्की बौछार अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन आनंद कश्यप के साथ मुकुल शर्मा, मौसम भवन। आगे बढ़ेंगे खबरों में। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। प्रधानमंत्री